हेलो गाइस। सो केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में गाइस हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्किल लाइट देख रहे हैं कि किस तरह से अल्किल लाइट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे सामने 4 नाम आए थे। हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी। अभी हाइड्रोकार्बन में भी गाइस 2 कैटेगरी गिरे थे कि आप लोग अल्केन से अल्किल लाइट बना सकते हो और आप लोग अल्कीन से अल्किल लाइट भी बना सकते हो। तो अब तक हम लोगों ने अल्केन से किस तरह अल्किल लाइट बनाए जाते हैं वो देख लिया। अभी आज हम लोग जाने वाले हैं अल्कीन के ऊपर। अभी गाइस अल्कीन वाला लेक्चर ये थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोगों को इसमें सीखना है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है टॉपिक, बट आप ठीक से अगर आप टॉपिक को समझते हो तो टॉपिक आपको आसान चला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्किल लाइट फ्रॉम अल्कीन। अभी सबसे पहले हम लोग 2 तरह के अल्कीन होते हैं ये जान लेते हैं। एक होता है सिमेट्रिक अल्कीन और एक होता है गाइस अनसिमेट्रिक अल्कीन। एक होता है सिमेट्रिक अल्कीन और एक होता है अनसिमेट्रिक अल्कीन। अभी सबको पता है अल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्कीन एक हाइड्रोकार्बन का फैमिली होता है। अभी सिमेट्रिक का मतलब देखो क्या है। मान लो मैं कुछ कंपाउंड कुछ अल्कीन आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये देखो गाइस मैंने अल्कीन निकाले। आपने फटाक से पहचान लिया ये अल्कीन है डबल बॉन्ड से। सारे सिंगल बॉन्ड होते तो ये अल्केन होता, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये अल्काइन होता। ठीक है, अभी ये अल्काइन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए। अभी कुछ अल्काइन और रिप्रेजेंट करता हूँ। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आप लोगों ने देख ला सारे के वैलेंसी क्लियर फुलफिल है। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, इन्हें हो कार्बन को 4 बॉन्ड मिल ही रहे। आप हर एक का स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हो। दूसरा निकालता हूँ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट निकालता हूँ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अभी देखो ये दोनों के दोनों अल्कीन है, बट ये सिमेट्रिक अल्कीन हम लोग क्यों बोल रहे हैं। बड़ी आसान सी चीज है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर आप देखोगे तो सेम ग्रुप है। अगर डबल बॉन्ड के ये साइड में देखोगे तो CH2 है तो ये साइड में भी CH2 है। इस वाले केस में डबल बॉन्ड के अक्रॉस CH CH3 है तो इधर भी CH CH3 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अगर सेम ग्रुप होते हैं सेम तो हम लोग उसको सिमेट्रिक अल्कीन बोल देंगे। अगर सेम नहीं होते तो उसको हम लोग अनसिमेट्रिक अल्कीन बोल देंगे। ठीक है, अभी गाइस सिमेट्रिक अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका अलग है और अनसिमेट्रिक अल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका अलग है। अलग मतलब थोड़े छोटे छोटे बातें हमको जानना है इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अनसिमेट्रिक अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना देखेंगे, उसके बाद में फिर सिमेट्रिक से देखेंगे, उसके बाद में अनसिमेट्रिक से देखेंगे। अभी ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है। चलिए फिर हम लोग सबसे पहला पार्ट उठाते हैं कि अल्कीन में भी 2 पार्ट, सिमेट्रिक अल्कीन से और अनसिमेट्रिक अल्कीन से। तो सबसे पहले उठाते हैं सिमेट्रिक अल्कीन। चलिए, सो फर्स्ट फ्रॉम symmetric alkene, that is by action of हाइड्रोजन हाइलाइड। इसका मतलब मैं बताता हूं, डोंट वरी, H बॉन्ड X। अभी हमको क्या करना है गाइस, सिमेट्रिक अल्कीन लेना है और उस सिमेट्रिक अल्कीन में HX डाल देना है। अब HX का मतलब क्या है गाइस, अब X तो पता है सबको क्या होता है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। तो हम या तो HCl ले सकते हैं, या तो HBr ले सकते हैं, या तो HI ले सकते हैं, या तो फिर HF भी ले सकते हैं। ठीक है, ये चारों में से आप कोई भी ले सकते हो। कौन सा लेना अच्छा होगा ये मैं बाद में बताता हूं आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अनसिमेट्रिक अल्कीन ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं इथीन। इसमें हम लोग HCl डाल देते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है गाइस, अगर आप HCl को देखोगे ध्यान से, H बॉन्ड Cl को, बड़ा सिंपल है। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, बट मोर पावरफुल एटम जो है वो क्लोरीन है, मतलब हाइड्रोजन से पावरफुल है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के खींचने के मामले में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे
होता क्या है, जैसे ही आप अल्कीन में HCl डाल देते हो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये बॉन्ड ब्रेक कैसे कैसे हो जाता है, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेता है, Cl के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गए, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अभी ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इस इथिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब हम लोगों ने एक बात तो जान ली है कि जब भी फ्री रेडिकल अटैक करता है किसी सब्सटेंस के ऊपर तो वो बॉन्ड तोड़ के फ्री रेडिकल ही बनाता है, बट जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो वो बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ही बनाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये भी बॉन्ड टूट जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट ये दो बॉन्ड में से दोनों बॉन्ड नहीं टूटेगा, इस पाई बॉन्ड टूटता है। अब आपको पता है गाइस, हम लोग ऑफलाइन लेक्चर में पूरी तरह से समझ चुके हैं कि पाई बॉन्ड ये वीक बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हम सबको पता है। तो पाई बॉन्ड वीक होने के कारण वो क्विकली टूट जाता है। अभी ये जो पाई बॉन्ड टूटता है, अब बात ये है कि सर इसके ऊपर नेगेटिव दूं या इसके ऊपर नेगेटिव दूं। तो देखो ये सिमेट्रिक अल्कीन है, तो आपकी जहां मर्जी चाहेंगी वहां आप नेगेटिव दे दो, वहां आप पॉजिटिव दे दो। तो मेरे मन से मैं कहीं पे भी नेगेटिव पॉजिटिव डाल देता हूं, ये डाल दिया पॉजिटिव, ये डाल दिया नेगेटिव, मेरी मर्जी, क्योंकि ये सिमेट्रिक अल्कीन है। आप यहां पॉजिटिव डालोगे यहां नेगेटिव डालोगे तो भी कुछ फर्क नहीं करता, क्योंकि ये सिमेट्रिक अल्कीन है। बात समझ में आ रही है? तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव। अब होगा क्या, ये जो हमारा HCl है ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया, तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव चला जाएगा और नेगेटिव के पास पॉजिटिव चला जाएगा। सो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, और ये Cl नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला जाएगा तो ये बन जाएगा Cl। तो देखो गाइस ये क्या है, ये देखो क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ये हो गया ना हमारा इथाइल क्लोराइड, ये हो गया ना। ये इसको देखो ना, C2H5 तो है, ये बन गया ना इथाइल क्लोराइड, तो हमारा मिल गया इथाइल क्लोराइड। अब मुझे बताओ ये वाला रिएक्शन एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है? तो गाइस ये वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो इथिन में से कोई भी रिमूव हुआ नहीं, फिर भी HCl उसमें ऐड हो गए, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन आप सारे पढ़ोगे अभी, ये सारे एडिशन रिएक्शन हो गए। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो सिमेट्रिक अल्कीन में मैं ब्यूटीन ले लाता हूं, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये ब्यूटीन ले लिया। इसमें मैंने डाल दिया मान लो अभी HBr, HCl लो, HBr लो, HI लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिंपली HBr को ब्रेक कर देना है, तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, आपकी मर्जी, जहां पॉजिटिव रखो वहां आपकी मर्जी। तो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये डबल बॉन्ड, आपने डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, कहीं भी रख दो। अब नेगेटिव के पास कौन चला जाएगा, पॉजिटिव, H पॉजिटिव चला जाएगा, बन गया बॉन्ड, तो इसको CH2 लिख दूं, और पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा Br नेगेटिव, तो यहाँ पे चला जाएगा Br नेगेटिव, ये बन गया आपका कंपाउंड। तो देखो ये अल्काइल हैलाइड तो है, ये वाला ग्रुप अल्काइल है और ये हैलाइड। अब IUPAC अगर आपको पता होगा तो IUPAC में इसको क्या हम लोग नाम देते हैं, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, हम लोग नंबरिंग करते हैं वो एंड से जो एंड फंक्शनल ग्रुप के करीब है, 1 2 3 4, और अल्काइल हैलाइड को हम लोग IUPAC में बोलते हैं हेलो अल्किन, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो बड़ा सिंपल है गाइस, कोई भी सिमेट्रिक अल्कीन आप लो, उसमें HIs डाल दो, चाहे वो HCl हो, चाहे HBr हो, चाहे HI हो, चाहे HF हो, उसमें अगर आप डालोगे तो सिंपली डबल बॉन्ड ब्रेक कर देना है, डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड, और एक जगह हाइड्रोजन लगा देना है, एक जगह आपका हैलाइड ग्रुप लगा देना है, आपका अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। सो आप कोई भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई भी सिमेट्रिक अल्कीन लो, बड़ा आसान प्रोसेस है। बट दिक्कतें कब जाती है, जब हम लोग अनसिमेट्रिक अल्कीन लेते हैं गाइस। चलिए फिर हम लोग अभी अनसिमेट्रिक अल्कीन लेते हैं और उसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर, सिमेट्रिक अल्कीन में कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो चलिए हम लोग अभी अनसिमेट्रिक अल्कीन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये तो हो गया हमारा। सो हमारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा गाइस, पहले हम लोग स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि व्हेन सिमेट्रिक अल्कीन इज रिएक्टेड विद HX, एडिशन टेक्स प्लेस एंड अल्किल हैलाइड इज ऑक्टेन। ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, मतलब when symmetric alkene is react with H bond X, addition takes place, and alkyl halide is
ऑप्टेन। ठीक है गाइस, चलो तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक अल्कीन। ओके, इसका मैकेनिज्म भी बड़ा सिंपल था, HX के बॉन्ड तोड़ देना है और डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड तोड़ देना है, कहीं पे भी पॉजिटिव कहीं पे भी नेगेटिव। चलिए अभी बढ़ते हैं हम लोग अनसिमेट्रिक अल्कीन की तरफ। सो फ्रॉम अनसिमेट्रिक अल्कीन, अब अनसिमेट्रिक अल्कीन में भी हम लोग HX ही डालेंगे, बट यहां पे दिक्कतें कहां जाएंगी, यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई सिमेट्रिक अल्कीन में तो पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद कहीं पे भी नेगेटिव कहीं पे भी पॉजिटिव हम लोग डालते थे, बट यहां पे हमें 10 बार सोचना पड़ेगा कहां नेगेटिव डाले और कहां पॉजिटिव डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं, एक अनसिमेट्रिक अल्कीन ले लेते। मान लो मैंने ले लिया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने अल्कीन ले लिया। वैसे ये अगर देखा जाए तो प्रोपीन है। अब इस वाले प्रोपीन में हम लोगों ने डाल दिया H बॉन्ड Br। ठीक है, अब जब हम लोग प्रोपीन में HBr डालते हैं तो अभी एडिशन किस तरह से होगा, चलिए इसके दो वेज है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट क्या कर देंगे, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब कोई बोलेगा सर हमें पता है कि HBr जैसे आप अल्कीन में डालोगे तो HBr में का बॉन्ड टूट जाएगा और H के ऊपर पॉजिटिव Br के ऊपर नेगेटिव, ये तो सबको पता है, बॉन्ड टूटने के बाद ऐसा होगा। अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेंगे तो पाई बॉन्ड बड़ा वीक बॉन्ड होता है, फटाक से टूट जाएगा। सो अभी टूटने के बाद कोई लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव डालेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव रखेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव रखेंगे। कोई लोग पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव डालेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव डालेंगे। अब आप पूछोगे सर दोनों किया तो चलता क्या, नहीं दोनों किया तो नहीं चलेगा, वो सिमेट्रिक में चलता था, अभी यहां क्यों नहीं चलता, चलो हम लोग करके देखते हैं। मान लो हम लोगों ने पाई बॉन्ड तोड़ दिया और इस प्रकार चार्ज रख दिए, और यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी हम लोगों ने रख दिया, कुछ स्टूडेंट ऐसा करेंगे कुछ स्टूडेंट ऐसा। अभी आने वाले ये लोग हैं, अब पॉजिटिव किसके पास चले जाएगा, नेगेटिव के पास, तो ये बन जाएगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये जाएगा CH3, और Br नेगेटिव इसके पास चला जाएगा, ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अगर ऐसा कर दोगे आप तो ये H पॉजिटिव चला जाएगा यहाँ पे, और ये Br नेगेटिव चला जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला जाएगा। अभी आप ध्यान से देखो, जो स्टूडेंट ऐसा करेंगे उनका आंसर ये आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। बात ये है कि इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है, दोनों तो पॉसिबल नहीं होंगे ना गाइस, इसमें से एक ही आंसर करेक्ट है। तो अनसिमेट्रिक में ये वाले सिचुएशन आते हैं कि डबल बॉन्ड तोड़ते टाइम आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि बेसिकली हम लोग जो HBr जो ऐड करने वाले हैं वो कहाँ ऐड करें, ये हमको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि 2 सिचुएशन हो सकती है, कभी कभी 3 सिचुएशन आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए अनसिमेट्रिक अल्कीन में जब भी हम लोग HX ऐड करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है थोड़ा। अभी बेसिकली सोचना क्या है, उसके लिए हमें एक रूल तो दे दिया है, वो रूल होता है कि मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल हमें बताता है कि जब भी आपके पास कोई अनसिमेट्रिक अल्कीन होता है, उस अनसिमेट्रिक अल्कीन में आप अगर HBr डालोगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा तो इनमें से कौन सा होगा, ये हमें मार्कोनिकॉफ रूल बताता है। तो हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल की मदद लेके प्रोडक्ट तो आसानी से कर देंगे, बट ये मार्कोनिकॉफ रूल आया कहां से, इसका भी हमें एक्सप्लेनेशन ढूंढना है अगर क्यूरियोसिटी होंगी तो। बट पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल समझते हैं क्या है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है गाइस, आइए। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि आपने अनसिमेट्रिक अल्कीन ले लिया, ठीक है भाई ले लिया। अभी आप अगर HBr को देखोगे तो ये H पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव है, ठीक है। अभी ये जो 2 लोग है, ये लोग कहां जुड़ने वाले हैं, इस वाले कार्बन के और इस वाले कार्बन के ऊपर, मतलब यही 2 कार्बन है जहां पे ये लोग जुड़ने वाले हैं, ये वाला कार्बन या तो फिर ये वाला कार्बन। अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन इनमें से कहां लगाए और ये Br इनमें से कहां लगाए, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि आपका जो HBr है, इस HBr में से नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, देखो तो हम लोग बोल देंगे सर Br। तो मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन के पास लेके जाओ जिस कार्बन के पास कम से कम हाइड्रोजन होंगे।
ये मार्कोनिकॉफ रूल बोल देता है और हमें प्रोडक्ट बनाने में आसानी चली जाती है। तो मुझे बताओ, ये वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और ये वाले कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये Br किस वाले कार्बन के पास जाना चाहिए? इस वाले कार्बन के पास। सो दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है? ये वाला। समझ में आ रहा है? तो ये मार्कोनिकॉफ रूल से हमें पता चल गया कि ये करेक्ट है। बट सर इसके पीछे रीजन तो बताइए, ये क्यों करेक्ट है? तो हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल के भी पीछे चले जाएंगे अभी। तो पहले मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट देखते हैं। वो बोलता है व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन टू अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, मतलब जब भी अनसिमेट्रिक अल्कीन किसी अनसिमेट्रिक रिएजेंट में ऐड होता है तब नेगेटिव, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस वाले कार्बन के पास चला जाएगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होंगे। अब ये 2 कार्बन, आप बोलोगे सर ये कार्बन तो 3 है। नहीं, देखो कार्बन तो आपके कंपाउंड में 3 है, बट आपको तो ये बात पता है ना, ये जो Br है ये या तो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा। ये तो हमारा, ये तो मतलब हम तो डिस्कशन में ले रहे नहीं इस कार्बन को। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन का हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये या तो ये Br जो है या तो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड टूटने के बाद या तो यहां निगेटिव आएगा या तो यहां निगेटिव आएगा, या तो यहां पॉजिटिव आएगा या तो यहां पॉजिटिव आएगा। इस वाले कार्बन का तो हमें डिस्कशन ही करना नहीं ना। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों में से जिसके अक्रॉस पाई बॉन्ड है, इन दोनों में से वो कार्बन पे आप Br जोड़ा दो जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है। सो नेगेटिव पार्ट इज एडेड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। आपको मार्कोनिकॉफ रूल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, स्टेट मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए मैंने लिख दिया। अभी हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में उसका प्रूफ देखेंगे। चलिए चलो, फिर हम लोग एक अनसिमेट्रिक अल्कीन और एक ले लेते। तो ये तो गलत आंसर है, ये सही आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास है CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। इसमें हम लोगों ने डाल दिया H बॉन्ड Br। ठीक है, अब ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है। नेगेटिव पार्ट हम लोग वहां लेके जाएंगे जहां पे कम से कम कार्बन है। पहले ये लिख देंगे हम लोग रफ में, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये ऐसे कैसे लिख दिया हम लोगों ने। अभी हम लोग Br पे निगेटिव आएगा ना, क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव है, Br के ऊपर निगेटिव। तो ये Br, मुझे बताओ अपने पास 2 ही कार्बन है, या तो ये वाला या तो ये वाला या तो ये वाला। अभी इसमें से कौन से कार्बन को कम से कम हाइड्रोजन है? इस वाले कार्बन को। तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो इसके पास कम से कम हाइड्रोजन है। यहाँ Br जोड़ा दो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन जाने से बाद 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना। तो ये Br यहाँ लगा दिया और ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, तो बन गया ना हमारा कंपाउंड। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर गाइस? अभी हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल का प्रूफ जानते हैं, ऐसा क्यों हुआ। चलिए अभी एग्जाम्पल भी हमें लेना चाहिए, वो ज़रूरी है। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर आप HBr डालोगे तो हमारे 2 सिचुएशन बनेंगे। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अभी अगर हम लोग पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, ये एक पॉसिबिलिटी है, या तो फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये एक पॉसिबिलिटी है। अभी हमारा जो HBr है, H पॉजिटिव और Br निगेटिव, हम लोग H वाला पॉजिटिव कहाँ पे चला जाएगा? जहाँ पे निगेटिव है, तो ये चला जाएगा निगेटिव पे। H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? जहाँ निगेटिव है। अभी ये हम लोग कर दिए। अभी हमारा Br देखेगा, या तो Br ये वाले सिचुएशन में Br आपका यहाँ ऐड होगा और ये वाले सिचुएशन में Br आपका यहाँ पे ऐड होगा। अभी हम लोग Br को ऐड करते नहीं फिलहाल। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे गाइस, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। जिस कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा चाहत होती है। इस वाले कंपाउंड में भी आप देखो, इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना। अभी दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, बट दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है। देखो फर्क क्या है। अगर आप इस कार्बन का नेचर देखोगे गाइस, इस कार्बन का,
इस कार्बन का अगर आप स्वभाव देखेंगे, स्वभाव, और इस कार्बन का स्वभाव देखोगे तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है। देखो ये जो कार्बन है ये दो कार्बन को अटैच है, इसलिए ये कार्बन हो गया सेकेंडरी कार्बन। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये कार्बन आप देखते हो तो ये कार्बन आगे एक ही कार्बन को कनेक्टेड, इसलिए ये हो गया प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल। कभी कभी टर्शियरी इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। तो गाइज अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो टर्शियरी इलेक्ट्रोफाइल होता है गाइज स्टेबिलिटी के मामले में। उसके बाद नंबर लगता है सेकेंडरी का और उसके बाद में नंबर लगता है प्राइमरी का। मतलब अगर मान लो आपके पास 3 प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल होंगे जिसमें टर्शियरी इलेक्ट्रोफाइल होगा, सेकेंडरी होगा और प्राइमरी होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल होता है टर्शियरी, उसके बाद में होता है सेकेंडरी और उसके बाद में होता है प्राइमरी। फिलहाल हमारे पास तो 2 है, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो मुझे बताओ इन दोनों में से सबसे अच्छा स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी। अभी सेकेंडरी क्यों ज्यादा स्टेबल है सर, इसके पीछे भी रीजन बताओ। तो उसके पीछे भी रीजन है, चलिए आइए देखते हैं। मान लो ये आपका कार्बन, मान लो ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, ये आपका कार्बन टर्शियरी पॉजिटिव चार्ज। मान लो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये आपका सेकेंडरी कार्बन, और मान लो CH3 बॉन्ड C। देखो तीनों केस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला कार्बन टर्शियरी है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है और ये वाला कार्बन प्राइमरी है। अभी एक बात आप लोग समझ लो, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। मतलब मान लो मैं अगर किसी अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड हूँ, तो ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, ये हमेशा मुझे इलेक्ट्रॉन देने की सोचते हैं। मतलब ये मुझे इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है अल्काइल ग्रुप्स का, ठीक है। तो अगर मान लो कभी कभार मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी और अगर मेरे बगल में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं इतना टेंशन नहीं, इतना स्ट्रेसफुल महसूस नहीं करूंगा, पेनफुल महसूस नहीं करूंगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी महसूस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो कनेक्टेड ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप है और उनका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो वो उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रहने से कारण मुझे इतना इलेक्ट्रॉन का कमी महसूस होता नहीं। अभी हुआ क्या, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, कमतरता। अभी मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा। मान लो मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो गए तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, मैं चोरी डकारी करूंगा, खून खराबी करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं पेट बचाने के लिए। इंसान तब जाके चोरी करते जब उसको खाने के लिए कुछ ही नहीं है, बरोबर है। तो मान लो अब ये इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, भाई इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी महसूस कर रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा ना। ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। अभी सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, ये हमें देखना है। तो मुझे बताओ, इस वाले पॉजिटिव कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, बट गाइस इसको सपोर्टिंग वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। देखो अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, बट इसको इलेक्ट्रॉन का सप्लाई 3 लोग दे रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इतना खास नहीं है। मतलब ये इतना अनस्टेबल नहीं है, अच्छा खासा स्टेबल है। इसको 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट इसको तो एक ही लोग सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ मुझे बताओ सबसे अनस्टेबल कौन होगा? ये। थोड़ा अच्छा स्टेबल ये और सबसे ज्यादा स्टेबल ये। तो तीनों में से सबसे अच्छा स्टेबल कौन है? ये। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो सबसे अच्छा स्टेबल कौन होता है? टर्शियरी। क्यों? क्योंकि टर्शियरी इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट वाले लोग ज्यादा है, इसलिए इसको कम इलेक्ट्रॉन की गरज है, क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं ना लोग, तो ये स्टेबल है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये हो गया। अभी मुझे बताओ दोनों में सबसे अच्छा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी। प्राइमरी खराब स्टेबल है। तो केमिस्ट्री में हमेशा गाइस प्रोडक्ट वही बनता है जो स्टेबल है। अगर मान लो मैंने आपको 2 जॉब दे दिए, एक आर्मी में दे दिया जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहना है आपको, जहां पे कभी भी दुश्मन की गोली आ सकती है, और एक जॉब आपका बैंक में एयर कंडीशन में। तो अगर आप बैंक में स्टेबल महसूस करते हो तो आप ऑफकोर्स बैंक में चले जाओगे, वहां आप अनस्टेबल हो। बात समझ में आ रही है? अपनी अपनी इच्छा छोड़ दो। अगर आप स्टेबल कहां पे हो वही फील्ड चुनते हो ना गाइस। जैसे मान लो हमारे सामने गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब है,
तो हम लोग ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब क्यों चूज करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट में हम लोग स्टेबल फील करते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री में प्रोडक्ट उस तरफ चला जाएगा जिस तरफ स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मुझे बताओ स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है। तो मुझे बताओ जो Br वाला नेगेटिव पार्ट है वो यहां ऐड होगा या यहां ऐड होगा? यहां ऐड। और देखो इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन 1 है और इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 है। तो रूल क्यों बना मार्कोनिकॉफ रूल? क्योंकि उसे पता था मार्कोनिक को कि नेगेटिव पार्ट यहां चला जाएगा एज कम्पेयर टू यहां। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों को करने की जरूरत नहीं अगर मार्कोनिकॉफ रूल पता है तो ये जो सारी बातें थी इसके बेसिस पे गाइस मार्कोनिकॉफ रूल आ गया। ठीक है, तो चलो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल के ऊपर से हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, ये अनसिमेट्रिक अल्कीन की कुछ स्पेशल बातें होती है जो हमें पता चाहिए। अभी देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। चलो इसमें डाल दिया H बॉन्ड Br, इसमें डाल दिया H बॉन्ड Br, इसमें डाल दिया H बॉन्ड Cl। कोई भी डालो आप, HBr HCl कोई भी डाल सकते हो। तीनों की तीनों अनसिमेट्रिक अल्कीन है। मान लो अगर ये सिमेट्रिक अल्कीन होते तो फिर तो हम लोग टेंशन ही नहीं लेते, कहीं पे भी हाइड्रोजन कहीं पे भी Br जुड़ा देते और प्रोडक्ट बना देते। बट ये तो अनसिमेट्रिक अल्कीन है, तीनों की तीनों अनसिमेट्रिक अल्कीन है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि Br वहां जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहां चला जाएगा जहां पे कम से कम हाइड्रोजन है। तो मुझे बताओ यहां जाएगा Br या यहां चला जाएगा? तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये तो लिख दिया। बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहां Br जोड़ दो और यहां पे हाइड्रोजन। इधर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चलो हम लोग बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। कम से कम हाइड्रोजन वाला कौन सा कार्बन है, ये या ये? तो यहां Br और यहां हाइड्रोजन। बट अब देखो गाइस क्या होगा, अब देखो क्या होगा। अभी ये जो अल्कीन है इसको बोलते हैं 2-पेंटीन, इसको बोलते हैं 2-पेंटीन। नॉमेनक्लेचर देख लो, आपको ये नाम क्यों आया पता चल जाएगा। एनीवे ये आपका 2-पेंटीन। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये सिमेट्रिक अल्कीन है या अनसिमेट्रिक अल्कीन है। सबसे पहले देख लो ये सिमेट्रिक अल्कीन है या अनसिमेट्रिक अल्कीन है। तो देखो डबल बॉन्ड के अक्रॉस इधर CH3 है और इधर CH3 CH2 है, तो ये तो अनसिमेट्रिक अल्कीन है। चलो मान लिया। अभी जब कभी अनसिमेट्रिक अल्कीन में HCl या HBr या HI ऐड होता है तो इनका एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है। अब मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि इसमें से नेगेटिव पार्ट कौन सा है, तो आप बोल दोगे सर Cl नेगेटिव। तो मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहां चला जाएगा जहां कम से कम हाइड्रोजन अटैच है कार्बन को। अभी कौन से वाले कार्बन हमको डिस्कशन में लेना है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। अब मुझे बताओ इस वाले कार्बन को देखिए तो एक ही हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन को भी एक हाइड्रोजन है। अब बड़े कंफ्यूजन में चले गए आप बोलोगे सर अभी तो दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, सेम है, तो लेस का तो कोई प्रकार ही नहीं। तो क्या सर फिर कहीं पे भी लगा दे तो चलेगा? नहीं, अगर आप यहाँ लगाओगे तो अलग प्रोडक्ट होगा, अगर यहाँ लगाओगे तो दूसरा एक प्रोडक्ट होगा। हमें तो एक ही आंसर चाहिए, दो आंसर नहीं चाहिए। तो इस वाले केस में हम लोग जरा सोचते। चलो हम लोग पहले ये कंपाउंड एज इट इज लिख देंगे। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब देखना गाइस, जरा ध्यान से देखना। अभी मुझे बताओ ये जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। अब बॉन्ड ब्रेक करके हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के ऊपर आ गए, तब जाके इसके ऊपर नेगेटिव हुआ, उसके ऊपर पॉजिटिव है ना। बट अगर आप यहां पे नेगेटिव देते हो, यहां पे पॉजिटिव देते हो, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये मतलब होता है ना गाइस। अरे हमें करना क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर सरकाना है या इधर सरकाना है, ये हमें जानना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो, मान लो ये ग्रुप अटैच है इस वाले कार्बन को और ये ग्रुप अटैच है इस वाले कार्बन को। अभी मुझे बताओ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। अब इधर से अच्छा इलेक्ट्रॉन का सप्लाई आ रहा है या इधर से अच्छा इलेक्ट्रॉन का सप्लाई आ रहा है, इधर से। तो मुझे बताओ अगर इधर से इलेक्ट्रॉन का सप्लाई आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में थोड़ी आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन होता है। तो गाइस अगर इधर से इलेक्ट्रॉन का सप्लाई अच्छा है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहां पे। तो इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है।
तो चलो किस पे नेगेटिव और किसके पॉजिटिव आ गए समझ गया। अभी फिर HCl में से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव अटैच कर दो, तो Cl नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ये गाइस, तो ये बातें आप समझ लो। इसको हम लोग दूसरे वे में भी बोल सकते हैं, चलो दूसरा वे देखते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है, मान लो अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हो, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। या तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, या तो कोई क्यों लिखेगा यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब बात ये है कि ये जो 2 पेंटिन था, इसमें से जो डबल बॉन्ड टूटेगा वो इस तरह से टूटेगा या इस तरह से टूटेगा, ये हमें जानना है। ठीक है, अभी मुझे बताओ, अगर इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस वाले कार्बन को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। बट अगर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आता है तो सपोर्ट करने वाला कितना है, 1। तो ये कार्बन क्या बोलता है कि भाई अगर ये मैं पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे लाऊंगा तो मुझे सपोर्ट करने के लिए 2 लोग हैं। तो ये पॉजिटिव, तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसका मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं, और अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मैं सपोर्ट करने वाले लोग देखूंगा ना। देखो कार्बन क्या सोचता है कि पाई बॉन्ड टूटने के बाद मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मुझे कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला भी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि अब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन देने वाला भी चाहिए। तो अगर मैं इस तरह से टूटता हूं तो मुझे 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर इस तरह से टूटता हूं तो मुझे 1 ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं किस तरह से टूटूंगा, इस तरह से। तो ये वाला केस आएगा नहीं। तो देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम Br लगा देंगे, और यहाँ निगेटिव है तो हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, वही तो प्रोडक्ट है। तो आप दोनों वे से समझ सकते हो। बट यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास भी उतनी हाइड्रोजन थे और इस वाले कार्बन के पास भी उतनी हाइड्रोजन थे, इसलिए यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता, हमारा बेसिक नॉलेज लगता है। ठीक है गाइस, इसलिए हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहे हैं, 1-2 बातें और पढ़ ले, फिर भी ऐसे सवाल आते हैं जिसमें थोड़ा नॉलेज लगता है, इसलिए बेसिक हमेशा स्ट्रांग रखिए। चलिए ये हो गया। अब इसमें भी गाइस तीसरी कैटेगरी, वो तीसरी कैटेगरी देखिए क्या है। वीडियो चालू है या नहीं देखते हम लोग पहले, ये चालू है नहीं। इसमें भी तीसरा कैटेगरी कौन सा है गाइस, तीसरा कैटेगरी है कि आपके पास CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है, इसमें आपने डाल दिया HBr, अनसिमेट्रिक अल्कीन में आपने डाल दिया HBr। बट गाइज ये रिएक्शन में हम लोग परऑक्साइड का प्रेजेंस लेंगे। किसका प्रेजेंस लेंगे, परऑक्साइड का। अभी भाई ये परऑक्साइड क्या होता है हम लोग जानते हैं। अब गाइज अगर किसी अनसिमेट्रिक अल्कीन में आप HBr डालते हो और परऑक्साइड का प्रेजेंस लेते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो मार्कोनिकॉफ रूल के वजह से नहीं आता, वो आता है गाइज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के वजह से। अब ये क्या नई चीज होगी, देखो ये इसमें एक और गुगली डाल देते आपको एग्जाम में, क्योंकि सब बस ये एक फर्क परऑक्साइड डाल दिया उसने। अभी ये सब्सटेंस डालने से ये रिएक्शन क्यों बदला, ये हम लोग देखेंगे अभी आने वाले लेक्चर में। देखिए गाइस अल्किन में भी कितने कैटेगरी आ रहे हैं, ये सारी कैटेगरी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सिमेट्रिक अल्किन होता है तो कोई टेंशन वाला बात नहीं, बिंदास रिएक्शन कर दो। अनसिमेट्रिक अल्किन अगर आता है तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ता है। उसमें भी एक अनसिमेट्रिक अल्किन अभी 2 पेंटीन देगा जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल भी नहीं लगेगा, हमारा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट गाइस अगर आपके पास अनसिमेट्रिक अल्किन है, HBr है, और उसी के साथ में आपके पास परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, तब ना तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ना तो आसानी से रिएक्शन होंगी। हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देखते हैं। अब ये देखेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर में। उससे पहले आप लोग सिमेट्रिक अल्किन और अनसिमेट्रिक अल्किन और मार्कोनिकॉफ रूल इसके ऊपर थोड़ा छोटा मोटा प्रैक्टिस करिए, लिख के रखिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है गाइस, तो आने वाले लेक्चर में हम लोग ये परऑक्साइड क्या होता है, इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है, ये देखेंगे गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।